we are going to do question answer of fourth lesson of what is wrong with the Indian films 10th क्लास बिहार बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए टी लिखना है, गलत के लिए एफ लिखना है। द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये टी लिखिए यहाँ पे। द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। ये फॉल्स है। फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेबली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। ये ट्रू है। इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। ये फॉल्स है। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविसेशनल। ये ट्रू है। ये सारे के सारे जो मतलब के स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है ये। बाय द 20th इज इट हैज रिच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। व्हाई आवर फिल्म वेयर नॉट शोन abroad? The technician will blame the tools. The first picture was shot in 1913. The analogy with music failed in our case. अब फिर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली है, संक्षेप में आंसर देना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन दिस एसे। द एसे हैज बी रिटन बाय सत्यजीत रे। एसे को सत्यजीत रे के बाद लिखा गया है। विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। कौन सी सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी आर्ट फॉर्म है? तो द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा टुडे इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। सिनेमा की विकास जो है आज सबसे बहुमुखी और सबसे प्रमुख आर्ट फॉर्म है, शक्तिशाली आर्ट फॉर्म है। वेयर इंडियन फिल्म शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो। क्या भारतीय फिल्में कुछ डिकेड्स पहले विदेश में दिखाई जाती थी? नो इंडियन फिल्म्स वेयर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो। नहीं, कुछ दशक पहले इंडियन फिल्म विदेशों में नहीं दिखाई जाती थी। वेन वाज द फर्स्ट शॉट प्रोड्यूस्ड। पहली शॉट कब प्रोड्यूस हुई थी? द फर्स्ट शॉट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। 1907 में पहली शॉट प्रोड्यूस की गई थी। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव स्टडीड। ये भी फिल्म ब्लैंक्स है। स्टोरीज हैव बीन सीन, सॉरी, स्टोरी हैव बीन रिटन, ठीक है, based on Hollywood success. It should be realized that average American film is a bad model. After all, we do possess the primary tools of filmmaking. The majority of our films are replete visual dissonances. But the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies. There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films. ये सारे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यहाँ ब्रीफली में आंसर देना है। हाउ हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म से बीन अ बैड मॉडल, गिव वन रीजन। क्या मतलब कि एवरेज औसतन अमेरिकन फिल्म्स एक बैड मॉडल है? ठीक है, इसका एक कारण बताइए। यस, एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन अ बैड मॉडल बिकॉज इट depicts way of life so utterly at variance with our own. यस, अधिकांशतः अमेरिकन फिल्म जो है ना एक बैड मॉडल बन चुकी है क्योंकि यह लाइफ को द लाइफ के मतलब कि वे को तरीका को डिपिक्ट करती है, यानी वर्णन करती है, बताती है, ठीक है। सो अटरली एट वेरिएंस विद आवर ओन, यानी कि वो बिल्कुल ही हमारे मतभेद से अलग होती है। मेंशन वन थिंग फीचर विच इंडियन फिल्म्स नीड्स। एक ऐसे थिंग या ऐसे फीचर के बारे में मेंशन करना है, जिक्र करना है जो कि इंडियन फिल्म में ज़रूरत है। इंडियन फिल्म्स नीड ए लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। यानी इंडियन फिल्म को एक ऐसा लुक चाहिए, ठीक है, और इसके मतलब मटेरियल के लिए जो कि इंडियन लाइफ के एक्सपेक्ट पे बेसिस हो। डू इंडियन फिल्म मेकर पजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। क्या इंडियन फिल्म मेकर जो है
वो प्राइमरी टूल्स फिल्म बनाने के लिए प्राइमरी टूल्स का को ही धारण करते हैं। यस, इंडियन फिल्म मेकर्स डू possess द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। हाँ, इंडियन फिल्म मेकर्स प्राइम फिल्म बनाने में प्राइमरी टूल्स को ही धारण करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स above everything the style and idiom as sort of iconography or of cinema which would be uniquely and recognizably Indian. How far this applies to Indian cinema today discuss। यानी हमारे सिनेमा को जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, स्टाइल एंड इडियम और सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, जो कि क्या करेगा कि इंडिया को, सॉरी इंडियन को मतलब कि यूनिकली बनाएगा। यूनिकली का मतलब कि बिल्कुल ही दूसरों से अलग, ठीक है। एंड रिकग्निशनली, और उसकी मतलब पहचान बनेगी। हाउ फार दिस अप्लाइज टू इंडियन सिनेमा टुडे, और इस मतलब की चीज से इंडियन सिनेमा कितनी दूर है डिस्कस करना है। इंडियन सिनेमा टुडे लैक्स इट ओरिजिनलिटी। इंडियन सिनेमा आज जो है ना मतलब कि इसकी इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, इसमें कम है ओरिजिनलिटी की। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स हैव लॉस्ट देयर स्टैंडर्ड। अधिकांश जो फिल्में हैं वो अपने स्टैंडर्ड को खो दिया है। दे ओनली कॉपी अदर प्रोडक्शन, वे दूसरों के प्रोडक्शन को कॉपी करते हैं। इवन द फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन, खास करके मतलब कि जो फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन होती है उसके। दे हैव लॉस्ट देयर स्टाइल ऑफ ओन, उनके स्टाइल मतलब खुद अपना खो दिए हुए। दे आर सेक्यूल्ड फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड, वे मतलब कि इंडियन बैकग्राउंड से बिल्कुल ही मतलब क्या अलग है। दे हैव नो इडियम्स ऑफ देयर ओन, उनके खुद की अपनी इडियम नहीं है। दे हैव नॉट एनी सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, उनके पास आइकोनोग्राफी के सिनेमा की आइकोनोग्राफी मतलब कि शॉर्ट नहीं है उनके पास किसी तरीके की। शॉर्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है स्टूडेंट्स, एस ओ आर टी कर लीजिएगा। दे हैव लॉस्ट देयर इंडियन स्टाइल, अपने इंडियन स्टाइल को खो दिए हैं। इंडियन रिकॉग्निशन और इंडियन पहचान को भी, ठीक है, ख्याति को पहचान को। दस द स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू, इस तरह से स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है। विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के रिस्पेक्ट में। What should be looked upon as a form of creative expression? Give reasons. Sorry, should cinema be looked upon as a form of creative expression? क्या सिनेमा को एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखा जाना चाहिए? गिव रीजन से कारण बताना है। यस, सिनेमा शुड बी लुक्ड अपन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यस, सिनेमा जो है मतलब कि एक क्रिएट रचनात्मक एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप इसे, के रूप में देखा जाना चाहिए। इट वाज अर्लियर सिनेमा, ये पहले की सिनेमा थी, विच वुड गिव द स्पेक्टेटर एन आइडिया, यानी कि पहले की सिनेमा जो थी वो स्पेक्टेटर को यानी दर्शक को एक आइडिया देती थी, सम थीम कुछ विषय देती थी, और डायरेक्शन एक डायरेक्शन मिलता था, दिशा मिलता था, अ ग्लिम्पसेस ऑफ प्रोग्रेसिव लाइफ, और प्रोग्रेसिव लाइफ की कुछ झलक मिलती थी। इट वुड हेराल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ प्रिवेलेंट सोसाइटी, यह प्रचलित सोसाइटी के आइडियोलॉजी को कहने का मतलब यह है कि विचारधारा को की घोषणा करता था। एंड द टाइम कमिंग फर्दर, और आगे के समय को, आने वाले आगे के समय को। पीपल वुड डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ अ फिल्म, लोग जो थे वह फिल्म के विचारधारा का को के बारे में डिस्कस करते थे। अप्रिशिएट इट्स थॉट, इसके थॉट को अप्रिशिएट करते थे। सो इट शुड बी अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसलिए इसको मतलब कि एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की फॉर्म होनी चाहिए। डू यू थिंक इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेसेस, क्या तुम्हें लगता है कि इंडियन फिल्म के पास मतलब कि बेसिक एक कुछ निश्चित रूप से बेसिक वीकनेसेस हैं? इलस्ट्रेट योर आंसर साइटिंग एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉम योर फिल्म यू हैव सीन, अपने मतलब कि आंसर की व्याख्या करो जो तुमने फिल्म देखा है उसमें से एग्जाम्पल को उद्धृत करते हुए। टुडे इंडियन फिल्म्स हैव लॉस्ट देयर बेसिसिटी, आज की जो इंडियन फिल्म्स है वो अपनी बेसिसिटी को खो दी है, आधार को खो दिया है। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली, वे मतलब कि ओरिजिनल रूप से यानी कि जो मूल चीज़ है उसके द्वारा वो प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। दे आर मोस्टली द कॉपीज ऑफ वन अदर, वे एक दूसरे की कॉपी होते हैं मोस्टली, ठीक है, अधिकांश। दे इवन कॉपी द स्टाइल एंड सीनरी, उसमें मतलब कि यहाँ तक कि स्टाइल को भी और सीनरी को भी कॉपी की जाती है, जो दृश्य होते हैं। दे ऑल हैव लेफ्ट देयर इंडियन इंडियन इडियम्स, और वे सभी जो है ना अब मतलब जो इंडियन इडियम्स है वे सारे के सारे इसको छोड़ दिए हुए हैं।
आई हैव सीन अ फिल्म डॉन, मैंने फिल्म देखी है डॉन। द फिल्म हैज नो थॉट टू बी कंसिडर्ड, यानी फिल्म में ना कुछ ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई थॉट नहीं है जिसके बारे में मतलब विचार किया जाए, विचार करने वाला। देयर आर टू फिल्म से मेड इन द सेम नेम, दो फिल्म मतलब कि बने हुए हैं सेम नाम के। द सेकेंड वन इज द मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज द कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि सेकेंड जो है ना वो पहली वाली फिल्म की बहुत सारे पार्ट्स की कॉपी है वो। एंड व्हाट इज रेस्ट लेफ्ट इन इट इज द कॉपी ऑफ द सम अदर फिल्म और आइकोनोलॉजी, और जो बाकी के मतलब कि जो रह जाता है शेष रह जाता है वो किसी और फिल्म की कॉपी है या फिर आइकोनोलॉजी कॉपी है। आई हैव सीन सेवरल सच इंडियन फिल्म्स, और मैंने ऐसे बहुत सारे इंडियन फिल्म्स को देखे हुए हैं। Thus, I can be said that Indian films have बेसिक वीकनेसेस। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि इंडियन फिल्म के पास बहुत सारे मतलब की बेसिक वीकनेसेस हैं। व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स पे कौन से मतलब कि सबसे ज्यादा प्रभावकारी प्रभाव है, ठीक है, सबसे प्रमुख प्रभाव है। द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म्स इज द एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा। सबसे जो प्रमुख इन्फ्लुएंस है इंडियन सिनेमा पर वह ये है कि द एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा, कहने मतलब अमेरिकन सिनेमा की एवरी पासिंग, यानी पासिंग मतलब कि गुजरा हुआ, ठीक है, गुजरता हुआ जो फेज है वही मतलब कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। द स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसर, और जो मतलब कि फिल्में बनती हैं, जो कहानियों की फिल्में जो लिखी जाती है वो हॉलीवुड के जो सक्सेस मूवी है उस पर लिखी जाती है। एंड क्लीसेज प्रिजर्व्ड विद केयर, और वहाँ के जो क्लीसेज हैं उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, कहने मतलब कि उसका फिर यूज करते हैं हम लोग। वेयर द स्टोरीज हैव बीन जेन्युइनली इंडियन, और जहाँ पे स्टोरी मतलब कि एक मतलब कि जेन्युइनली इंडियन यानी कि मूल रूप से इंडियन मतलब की है, ठीक है, ओरिजिनल रूप से। वन अदर ऑल्सो द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज एन इरिस्पॉन्सिबल ट्रेंड फॉर द जज इंडियन, और जहाँ पे म्यूजिक जो होती है ना वो मतलब कि जज म्यूजिक हो जाती है फिर बैकग्राउंड में। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन फिल्म्स डू आवर फिल्म्स इमिटेट, यानी कि अमेरिकन फिल्म के कौन से जो पहलू है हमारी फिल्म में जो है ना उसकी कॉपी करती है। इज इट जस्टिफाइड इन आवर कंटेक्स्ट, यानी कि क्या यह हमारे कंटेक्स्ट में जस्टिफाई किया गया है, किया जाता है। इंडियन फिल्म से फॉलो द हॉलीवुड प्रोडक्ट, इंडियन फिल्म जो है ना वो हॉलीवुड प्रोडक्ट को फॉलो करती है, बिल्कुल सही है कि हॉलीवुड को हम लोग कॉपी करते हैं। द दे यूज हाई टेक्निकल पॉलिश, यानी कि वे लोग क्या करते हैं हाई टेक्निकल पॉलिश का यूज करते हैं। इंडियन फिल्म हैज इमिटेटेड द टेक्निक, और इंडियन फिल्म जो है ना वह टेक्निक को कॉपी की हुई है, नकल की हुई है, प्लॉट को कॉपी की हुई है, म्यूजिक ऑफ अमेरिकन फिल्म, और अमेरिकन फिल्म के म्यूजिक को भी यानी संगीत को भी कॉपी की हुई है। दे हैव इवन बोरोड द स्टाइल ऑफ अमेरिकन फिल्म्स, यहाँ तक कि वे अमेरिकन फिल्म्स के स्टाइल को भी मतलब बोरो किए हुए हैं। टू फॉलो द स्टाइल, स्टाइल को फॉलो करने के लिए प्लॉट एंड म्यूजिक, म्यूजिक को फॉलो करने ऑफ ए फॉरेन फिल्म, एक मतलब कि विदेशी फिल्म के स्टाइल प्लॉट म्यूजिक को फॉलो करने के लिए, ठीक है, इज नॉट गुड टू इंडियन फिल्म्स, कहने मतलब यहाँ पे यह है कि विदेशी एक विदेशी फिल्म के म्यूजिक प्लॉट स्टाइल को फॉलो करना वो इंडियन फिल्म्स के लिए अच्छा नहीं है। टुडे द सिनेमा इज, आजकल जो सिनेमा है, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो एनी अदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि जो इंडियन इंडियन फिल्म जो आजकल की वो किसी दूसरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अनुसार वो रिस्पेक्ट को कमान करती है, धारण करती है। इंडियन फिल्म्स रिक्वायर्स स्टाइल, इंडियन फिल्म्स को एक स्टाइल की ज़रूरत है, मैनर को ज़रूरत है, ड्रेस स्पीच भी चाहिए। इन द मोर बेसिस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, यानी इंडियन लाइफ पे बेसिस होनी चाहिए सारे के सारे चीज़ें। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गया। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।